नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। फतेहपुर की एक साधारण चाय की दुकान से शुरू हुआ विवाद अब प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। आर्यन फेमस चाय से जुड़ा यह मामला पहले आर्थिक लेन देन तक सीमित बताया जा रहा था, लेकिन बाद में इसे अलग अलग तरीकों से सियासी और संवेदनशील रंग देने की कोशिशों ने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया है। जनपद फतेहपुर के हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बहेरा चौकी इलाके में स्थित आर्यन फेमस चाय दुकान से शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक हलकों तक पहुंच चुका है। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह मामला एक सामान्य लेन देन से जुड़ा बताया जा रहा था, लेकिन समय के साथ ही यह विवाद तूल पकड़ता गया। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव का इस चाय की दुकान पर आगमन हुआ था। उन्होंने चाय पी थी। इसके बाद दुकान संचालक आर्यन का कहना है उसके बाद से उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसी बीच एक IGRS शिकायत के आधार पर फूड इंस्पेक्टर द्वारा दुकान से चाय पत्ती का सैंपल लिया गया। इसके बाद कुछ दिनों बाद आर्यन और एक ग्राहक के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसने मामले को और बढ़ा दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह पूरा विवाद मूल रूप से आर्थिक लेन देन का था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, जिससे स्थिति संवेदनशील हो गई। वो नौजवान मेरे साथ है, मेरे साथ ही खड़ा है और मुझे याद है कि उसने मुझे चाय पिलाई थी और ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है इस तरह की। इसीलिए मैंने अपने तमाम समाजवादी साथियों को कहा कि बहुत चौकन्ना रहें, सावधान रहें, बीजेपी के साजिश षड्यंत्र से बहुत सावधान रहें और जागरूक तरीके से सोचे समझें। और वो अपनी बीती बात तो बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वहां के नेता ने एक मुस्लिम समुदाय के नेता को आगे कर करके इसके ऊपर पिटाई करवाई, मार पिटाई कराई, जिससे केस बन सके, डरा सके, धमका सके। पीछे बीजेपी है, करवा किससे रही है, हो किस पे रहा है। इसी मुद्दे को लेकर सपा के पूर्व विधायक मोहम्मद सफीर के नेतृत्व में हथगाम गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान सपा प्रदेश सचिव जगनायक सिंह, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र यादव, पूर्व विधायक मोहम्मद सफीर और पूर्व जिला अध्यक्ष विपिन यादव, मंजरियार राम बाबू यादव, विधायक उषा मौर्य के पुत्र विकल्प मौर्य सहित कई नेता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि सपा नेताओं ने आर्यन की दुकान को पुनः खुलवाने में सहयोग किया और मामले को शांत कराने की पहल की है। कि ये चाय और पैसे को लेकर चाय विक्रेता और ग्राहक के बीच विवाद हुआ था। ठीक है, मान लेते हैं कि छोटी मोटी घटना थी, लेकिन इस विवाद में फिर बजरंग दल और राम दल का शामिल हो जाना, ये बात हजम नहीं हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये भी भाजपा के लोगों से नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो गए हैं लेने ना। राम दल और हिंदू परिषद किसका है? ये बात तय करिए ना। दल किसका है? वो किसके कहने पे है? आप कह रहे हो हमारे कहने पे नहीं आए। वो तो वहाँ हिंदू की राजनीति कर रहे थे। तो ये उनको मना करना चाहिए ना। ये हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं, चाय और पैसे को लेकर विवाद है। ये भाजपा वाले बता पाएंगे कि तो इसी पे स्पष्ट आप कर दीजिएगा, स्पष्ट कर दीजिएगा। इसी पे आप थोड़ा सा विस्तार से कर दीजिएगा, विस्तार से। नहीं, बहस नहीं कर रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा विस्तार से कर दीजिएगा ना, ये मैं कह रहा हूँ। अध्यक्ष जी, विस्तार से क्वेश्चन है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। क्वेश्चन है, जवाब तो देना पड़ेगा। वो ये चीज है ना। ऐसा कुछ नहीं था, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी। अगली बात, सच में वो लड़के को जबरदस्ती वो कर दिया गया। वहाँ लोग जब पहुँच गए और पहुँचने के बाद उसको उस समय समाजवादी पार्टी तो कोई वहाँ पहुँची नहीं है। अन्य समाजवादी पार्टी के लोगों को वहाँ पता चला है। समाजवादी के लोगों को जब तक पता चलता तब तक वो लोग पहुंच गए थे और वो लोगों को टेलीफोन किसने कर दिया, वो लोग पहुंचे और वो लोग जाके उसकी मदद करने। उनको तो दो फांट करना, ये बजरंग दल हो, चाहे राम दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनको वोट डालो, रात करो। और वो 2027 को लेकर वो चटपटाए हुए हैं, इसलिए ये घटनाएं सब कराएंगे, मिलाएंगे। हमसे जो रूठा होगा, पीटीए का मतलब क्या है? हम पीटीओ को साथ लेके चलना चाहते हैं। इसमें तो सब धर्म वर्ग के लोग हैं, सब जाति के लोग हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि समाजवादी पार्टी में हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं होता, और विशेषकर आपने बोला था अभी कि समाजवादी पार्टी पीडीए में जो है वो मुस्लिम समुदाय और यादव समुदाय का विशेष नाम आप ले लिया। क्या आदर्श समाज के लोग क्या इसमें इन्वॉल्व नहीं है? पीडीए तो हमने पहले कहा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है पीडीए के। जिले लेवल पर
क्या आप लोग एकमत नहीं है क्या? क्यों? कोई बात तो बताओ। फिर रख रहे हैं कि चाय का प्रकरण तो एक अलग है। उस घटना से इतनी बड़ी साजिश करके हिंदू मुस्लिम या यादव मुस्लिम में मतभेद कराने की कोशिश की गई, ये केवल षड्यंत्रकारी नीति है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। इसमें मतभेद या पीडीए के विरोध में मुस्लिम बंधु जा रहे हैं, इसका ऐसा कोई मामला नहीं। सारे लोग पूर्व की तरह जैसे पहले एक साथ थे, एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे हैं, यादव मुस्लिम एक साथ रहे हैं। उसी का नतीजा है कि यहाँ की विधानसभा में 25,000 वोटों से हमारी विधायक जो आदरणीय उषा मौर्य जी हैं जीती है, और लोकसभा के चुनाव में भी यहाँ से 20-22 हजार से जीत हुई है। उसी का नतीजा है कि यादव मुस्लिम और सारे पीडीए से संबंधित लोग एक साथ रहे, एक नाके में निकले, और जिस तरह का सौहार्द यहाँ पर है वैसा ही बना रहेगा। हम भी आप सारे लोगों से निवेदन करते, अपील करते हैं कि हमारी बात ये पहुंचे कि ऐसा कोई माहौल नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की साजिश रच रहे हैं कि समाज में बिखराव कर दिया जाए, समाज में फूट करा दी जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, न है न होगी। अपनी जमीन तलाशने के लिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन इस विधानसभा में समाप्त हो गई है। समाजवादी पार्टी के पीडीए की ताकत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, एक छोटे से प्रकरण को लेकर के जो समाजवादी पार्टी के पीडीए परिवार से जुड़े लोगों को आपस में बांटने का काम करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह का उपेंद्र जो हमारा टुकड़ा होगा गया है, अगर उनको बहुत शौक है तो हम सत्ता के लोगों का, मुखिया का टुकड़ा भूत में भुगवाने की ताकत रखते हैं। हमको चैलेंज न किया जाए और अपनी जमीन हमारे लोगों में बंटवारा करके, हाई पैदा करके न बनाई जाए। अब पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है, इसलिए लोग घबराए हुए हैं और तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन कहीं भी मुसलमान कहीं भी टिकने वाला नहीं है। पिछली दफे अगर 95% वोट किया होगा। जो पिछड़े को एकजुट करने का काम किया है, उसका 2027 में इनके कर्मों का फल मिल जाएगा। मैं ज्यादा न कह के अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग वाकिफ हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आप देख रहे हैं 4 साल से भाजपा का यहाँ पे सूत्रा साफ हो गया है। 22 के बाद जमीनों पे कब्जा बंद हो गए हैं, फर्जी मुकदमे बंद हो गए हैं। अब उनको लग रहा है कि कैसे दोबारा समाज में बिखराव किया जाए, समाज में मतलब लड़ाई की जाए, हिंदू मुस्लिम करा के चुनाव जीता जाए। लेकिन जनता सब समझ चुकी है। हमारे बीच में देखिए, मुझसे पहले तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखी, हमारे सब पार्टी के सीनियर लोग हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि देखिए, मुस्लिम समाज हमारे साथ है, पीडीए के साथ है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के साथ है। वो कहीं भ्रमित नहीं होगा। और 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ प्रेमनगर में, सब जानते हैं किसके इशारे पे हुई, किसके लोग थे। और माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पुतला फूका गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। और मैं आपको इस विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हुसैनगंज में सपा लगातार मजबूत हो रही है और 27 में भाजपा का यहाँ से सूत्रा साफ होगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लगातार विधायक जी क्षेत्र की समस्याएं उठा रही हैं सदन में, हुसैनगंज को आगे ले जा रही हैं, गांव का रोडें बन रही हैं, तो ये भाजपा के लोगों को रास नहीं आ रहा है। इसी के तहत ये है कि हाँ, किस तरह लड़ाई कराई जाए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे विभाजन किया जाए। लेकिन काम शासन और प्रशासन का है। प्रशासन से हम लोगों ने डीएम से बात की, हम लोग सारे लोगों ने एसपी से बात की और उन्होंने पूरी सुरक्षा व्यवस्था का आश्वासन दिया है और उसकी सुरक्षा सरकार को करनी है और करेगी। जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने बोला अभी कि इस लड़के को मैंने नहीं बुलवाया था, दूसरा कोई लेके आया था, तो वो क्या दूसरे पार्टी का? देखिए, हमारे नेता के पास जो भी पीड़ित है पूरे प्रदेश का, जो संकट में होगा, परेशान होगा, वो जाएगा। और उसी क्रम में भी गया भाई। इसके यहाँ मारपीट हुई, चाहे पैसे को लेकर के हुई हो, चाहे जानबूझकर के हुई हो। और लेकिन ये जो खाद्य विभाग आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर था उसके ऊपर, खाद्य विभाग गया, उसका नमूना लिया, तो जो भी परेशान होगा
कोई फतेहपुर की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में जो परेशान है, जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, सब लोग जाते हैं माननीय राष्ट्रपति जी के पास और जितना उनसे हो सकता है उनकी मदद करते हैं। आज 4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर लड़का आया हुआ है, आज तक उसकी दुकान नहीं खुली है, वो अभी भी न्याय उसकी दुकान आज खुलने जा रही है। आप सारे लोग आमंत्रित हैं, आइए, आपको हम लोग वही चाय पिलाएंगे। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, सब लोग चाय पिलाएंगे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आब्दी के साथ मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और क्षेत्र में शांति बनी हुई है। यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि छोटे विवादों को किस तरह बढ़ा चढ़ाकर सामाजिक माहौल को प्रभावित किया जा सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।